हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप अभी हैं फिजिक्स प्रोफेसर चैनल पर। यहाँ पर इस सीरीज में हम करेंगे क्लास 9 के सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है मोशन। यहाँ पर जो भी हम क्लास देखेंगे इसकी पीपीटी आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर आराम से देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस चैनल की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज जो हमें पढ़ना है वो हमारे पास है, हम समझेंगे कि मोशन क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास कौन कौन सी हैं, किस टाइप के मोशंस हमारे पास सिलेबस में हैं, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट, ये क्या चीजें हमारे पास हैं और क्लास 9 के लिए ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं। देन डिस्टेंस और स्पीड आप पहले पढ़कर आए हैं, उन टॉपिक्स को हम रिवाइज करेंगे। जो नए टॉपिक्स हमारे पास हैं वो है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इसके साथ ही हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की, क्योंकि जो बच्चे अटकते हैं क्लास 9 के अंदर वो मेनली न्यूमेरिकल्स में ही अटकते हैं। हमें एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास मोशन है क्या। हम कहते हैं कि या तो आपके पास किस पर, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है। ये हमारा पहला चैप्टर है फिजिक्स का, क्लास 9 का। मोशन हम कहते हैं कोई ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन को क्या करता है, चेंज करता है। बट अपनी पोजीशन को कैसे चेंज कर रहा है, हम कब कहेंगे कि वो पोजीशन को अपने पास चेंज कर रहा है, किस बिहाफ पर हम कह सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक नई चीज का होना जरूरी है, जिसको आप पहले पढ़कर भी आए हैं। वैसे ये हमारे पास है रेफरेंस पॉइंट। दोबारा समझते हैं हमारे पास रेफरेंस पॉइंट क्या चीज है। देखें, जैसे आप ग्राफ देखते हैं, ग्राफ के अंदर अगर आपको कोई पॉइंट ड्रॉ करना है तो आप एक रेफरेंस पॉइंट को मानकर फिर करते हैं। ग्राफ के अंदर जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है वो होता है ओरिजिन। ठीक है, हम ओरिजिन से देखते हैं कि आपके पास वो ऑब्जेक्ट आपके पास कितनी दूर है, जो पॉइंट लगाए है वहीं से हम सभी चीजों को मेजर करते हैं। वैसे ही जब हमें मोशन को देखना हो तो हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होना जरूरी है। रेफरेंस पॉइंट कैसे है, इसको कुछ हम ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए कि आप अभी बैठे हैं, आप अपने, हो सकता है आप अपने बेड पर बैठे हैं, सोफा सेट पर बैठे हैं, अपनी क्लासरूम के अंदर हैं, आप कहीं पर बैठे हुए हैं। ठीक है, और जो आप हैं वो आप रेफरेंस पॉइंट हैं, आपके ही रिस्पेक्ट में देखेंगे कि चीजें कितनी चेंज हो रही हैं। मतलब आप अभी यहाँ पर आराम से बैठे हैं, मम्मी आपके पास यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, आप कब कहेंगे मम्मी कब तक रेस्ट पर हैं, जब तक आपका ये जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता है। आपका और आपकी मम्मी के बीच में जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता है, उतना ही गैप है। जैसे ही मम्मा उठकर आपके पास जाने लगेंगे, जो डिस्टेंस आपके पास तो वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या फिर आपके पास डिक्रीज हो रहा है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो रहा है, आपके पास मोशन में आ रहा है हमारे पास। दोबारा समझते हैं हम इस चीज को। मोशन हमारे पास क्या चीज है, मोशन में हम कब कहते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, हम तब कहेंगे किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में जब आपके पास किसी ऑब्जेक्ट की, या आपके पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। तब हम कहेंगे कि हमारे पास ऑब्जेक्ट किस में है, आपके पास वो मोशन में है। यही हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। मोशन को हम कब कहेंगे, मोशन इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट। जब आपके पास अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तब हम कहेंगे। थोड़े और एग्जांपल से हम समझते हैं कि मोशन हमारे पास कैसे है। मान लीजिए आप यहां पर खड़े हैं, ठीक है, और एक कार आप देखते हैं, आप यहां पर खड़े हैं, एक गाड़ी आई है, वो आपके पास आकर वो चली गई। अगर हम देखेंगे तो पहले आपके डिस्टेंस कुछ और था आपसे, जैसे जैसे गाड़ी आपके पास आई डिस्टेंस कम होता गया और फिर आपके डिस्टेंस दोबारा इंक्रीज होता गया। तो हर सेकंड आपके पास जो गाड़ी का और आपका डिस्टेंस है वो लगातार चेंज हो रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है, वो मोशन के अंदर है। ठीक, चाहे हम आपके पास क्या है, अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं या फिर आप को पैसेंजर सीट पर आपके पास है, साथ में आप हैं, तो आपके पास क्या है, तब भी हम कहेंगे ऑब्जेक्ट मोशन में है, क्योंकि आप रेफरेंस पॉइंट है, उसके रिस्पेक्ट में लगातार आपका जो डिस्टेंस है वो लगातार चेंज होता जा रहा है।
अब जो हमारे पास सिलेबस में है वो बड़े ही इजी टॉपिक्स हैं। इजी इसलिए हैं क्योंकि हमें सिर्फ दो ही तरह का मोशन देखना है, ठीक है। हमें सिलेबस में हमारे पास सिर्फ दो ही टाइप का मोशन है। फर्स्ट वन जो हमारे पास है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जब कोई ऑब्जेक्ट आपके पास स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, इसको हम किसी और नाम से भी जानते हैं। वो नाम हमारे पास क्या है, तो हम उसको बोल सकते हैं 1D मोशन। 1 डायमेंशन के अंदर आपके पास चल रहा है, वो बोल सकते हैं। या फिर इसका और नाम क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट आपके पास सिंपल एक ही डायरेक्शन मूव करता है, मान लीजिए आपके इसी डायरेक्शन, वो लगातार ऐसे मूव कर रहा है, इधर इधर आगे पीछे जा सकता है, लेकिन उसकी आपके पास डायरेक्शन सिर्फ एक रहेगी, इधर या इधर, ठीक है। फिर हमारे पास 2 डायमेंशन में कैसे आ सकता है, ये हमारे पास 2 डायमेंशन है। आपके पास कोई ऑब्जेक्ट अपने पास ऐसे फेंका और वो आपके पास ऐसे आ गया, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा मोशन आ गया, 2 डायमेंशन के अंदर आ गया है। आप दो वो एक्सिस को ले रहे हैं, इधर भी और इधर भी मूवमेंट हमारे पास है। 3 डायमेंशन मोशन को हम डेली लाइफ के अंदर देखते ही हैं। अगर आप क्लास 11th के अंदर आप फिजिक्स को चूज करते हैं, तब आपको 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन पढ़ने के लिए, डिटेल में पढ़ने के लिए मिलता है। बेसिक है तो अभी हम देखेंगे सिर्फ दो ही टाइप के मोशन। फर्स्ट वन दैट वी हैव इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जब कोई ऑब्जेक्ट आपके पास स्ट्रेट लाइन में हमारे पास मूव करता है, अगर मैं इसको यहां से ड्रॉप करता हूं तो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट की मोशन कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन में, सीधा हमारे पास कहां पर जाएगा, नीचे। 1 डायमेंशन मोशन हमारे पास ये रहेगा, रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। जो दूसरा हमारे पास सिलेबस में है, दैट वी हैव इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के अंदर भी हमारे पास सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप ही है। वो कौन सी हमारे पास टाइप है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारे पास सिलेबस में नहीं है, वो हम क्लास 11th के अंदर जाकर अच्छे से पढ़ते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम इस सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। जो हमारे पास एक पार्ट रह जाएगा वो है इसके ग्राफ्स और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दैट्स इट। वो हमारे पास बिल्कुल अलग हमारे पास हो जाता है, ठीक है। उसके अंदर डेरिवेशन भी हमारे पास है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन का, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स भी हम उसमें प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए आप सेकंड पार्ट को फॉलो कर सकते हैं। ये हमारे पास सर्कुलर मोशन है। हम कब कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जब आपके पास सर्कल में मूव कर रहे हैं, जब भी आपके पास क्या है, वो आपके पास लगातार किसी सर्कुलर मोशन में लगातार आपके पास मूव करता जाए, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा, जब उसकी स्पीड हमारे पास कांस्टेंट होती है, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट वो 2 मीटर पर सेकंड से लगातार ऐसे सर्कल में मूव करता रहे, वो हमारे पास है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। टाइम आने पर हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं और बच्चे कहाँ कहाँ पर मिस्टेक्स करते हैं, कहाँ पर उनकी मेन गलतियां हैं, उसको हम इस लेक्चर के अंदर क्लियर करेंगे, ठीक है। जब आप ये लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे, जो क्वेश्चंस हम करेंगे उनको आप खुद से भी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपके पास एग्जाम में, आपके टेस्ट में मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। आगे देखें। हाँ, अब हमारे पास आराम से चीजें, मेन चीजें जो हैं वो आनी शुरू हो गई। अभी तक हमने देखा है कि मोशन हमारे पास क्या चीज है और सिलेबस में हमारे पास क्या क्या है। नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज मोशन इज रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास वो किसी रिश्ते में हमारे पास लगता है, कुछ हमारा लगता है। मोशन रिलेटिव का मतलब हमारे पास ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके लिए मोशन में है, तो हो सकता है कि वो मेरे लिए आपके पास किस में हो, रेस्ट में हो। इसके हम एग्जांपल से समझते हैं, मोशन को थोड़ा और डीप हम समझेंगे। देखें, सुबह सुबह आप स्कूल जाने के लिए अपनी बस बोर्ड करते हैं, बस का स्टॉप पर आप वेट कर रहे हैं। सपोज करते हैं कि आपके मम्मा आपको छोड़ने के लिए वहाँ पर आए हैं, ठीक है। और जैसे ही आपके पास आप बस में चढ़ जाते हैं, आपके फ्रेंड वहाँ पर बैठे हुए हैं बस में ऑलरेडी, आप उन्हीं के साथ बैठते हैं और आपकी बस आगे चल देती है। आपकी मम्मा जो हैं वो उसी स्टॉप पर वहीं पर खड़े रह गए हैं और आपने क्या करना स्टार्ट कर दिया, आपने आगे मूव, आपकी बस ने आगे मूव करना स्टार्ट कर दिया। अगर आपकी मम्मा के रिस्पेक्ट से देखेंगे तो आप कहाँ जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और अगर आप मम्मा को देखेंगे तो आपके पास, आपको कैसे लगेगा कि वो वहीं पर है या फिर वो पीछे की तरफ आपके पास मूव कर रहे हैं, ठीक है। मेन चीज हमारे पास यहीं पर है, आप और आपके दोस्त साथ में बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर आप देखते हैं कि आपके दोस्त किस पर हैं, रेस्ट पर है, वो आराम से बैठे हैं, या फिर आपके दोस्त आपको देखते हैं तो उनको कैसे लगेगा कि आप भी बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं, आपकी पोजीशन के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है।
इसी को हम बोलते हैं कि मोशन हमारे पास रिलेटिव है। अगर आपकी मम्मा ने आपको देखा तो उन्हें लगा कि आप मोशन में हैं। क्यों? क्योंकि आपकी पोजीशन लगातार इंक्रीज हो रही थी, डिस्टेंस आपका लगातार इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, आपकी पोजीशन चेंज हो रही थी। लेकिन अगर आप उसी बस में बैठे हुए अपने दोस्त को देखते हैं तो आपको लगता है कि पहले भी यहीं बैठे था, अभी भी यहीं पर ही बैठा है, तो हमारे पास ये किस पर है? आराम से ये रेस्ट पर हमारे पास है, ठीक है। तो एक ही चीज़ इंसान के लिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर भी है, मोशन में भी, ये हमारे पास है मोशन इज रिलेटिव। थोड़ा और समझेंगे, इस टॉपिक को हम और क्लियर करेंगे। जैसे कि अभी आपको लगता है कि आप आराम से बैठे हैं, आप रेस्ट पर हैं, कहीं पर भी आप बैठे हैं, अपने ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, क्लासरूम में, आपको लगता है कि आप अभी रेस्ट पर हैं। लेकिन क्या सच में आप रेस्ट पर हैं? सोच कर देखें। अगर आप अभी रेस्ट पर हैं, आराम से बैठे हैं, कुछ मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, क्या ऐसा नहीं है कि जो हमारी अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर लगातार मूव कर रही है? अगर अर्थ मूव कर रही है तो आप रेस्ट पर कैसे हो सकते हैं? और अगर वही अर्थ हमारे पास, आपके पास रिवॉल्व भी, आपके पास सन के अराउंड भी आपके पास मूव कर रही है, ठीक है, तो हम तो रेस्ट पे नहीं हो सकते। हाँ, अगर मैं भी अर्थ पर हूं, आप भी अर्थ पर हैं, तो कैसे लगता है? हमें ऐसा अपीयर होता है कि आप किस पर है बच्चे? आपके पास, आप रेस्ट पर है, ठीक। अगर आपका फ्रेंड मून पर चला जाए और वो मून से आपको देखता है कि अर्थ तो मूव हो रही है, इसका मतलब क्या है कि आप भी लगातार मूव हो रही हैं, आप रेस्ट पर नहीं। तो फिर रेस्ट पर हमारे पास है क्या? अगर हम रेस्ट पर नहीं हैं, यहाँ पर कुछ भी हमारे पास रेस्ट पर नहीं है, सब कुछ लगातार अर्थ के साथ मूव करता जा रहा है, तो हमारे पास रेस्ट पर है क्या? क्या सन रेस्ट पर है? सन तो लगातार आपके पास मूव करता जा रहा है गैलेक्सी के अंदर। क्या हमारी गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, क्या वो रेस्ट पर है? वो भी बाकी गैलेक्सीज के साथ आपके पास क्या है? मूव कर रही है। एक्चुअल में इस यूनिवर्स में हमारे पास कुछ भी रेस्ट पर नहीं है, सब कुछ हमारे पास किस में है? मोशन में है। लेकिन हम इसको कैसे क्लियर करते हैं कि इसको हम इसी टॉपिक से क्लियर करते हैं कि आपके पास मोशन क्या है? रिलेटिव। आप कहां से उस चीज को नोट कर रहे हैं, ये हमारे पास इसका मेन बनता है, ठीक है। अब बॉडी कैन बी मूविंग फॉर वन ऑब्जर्वर। एक ऑब्जर्वर के लिए आपके पास बॉडी हो सकती है मूव कर रही हो, और दूसरे के लिए क्या, कैसे हो सकता है? वो ऑब्जेक्ट हो आपके पास रेस्ट पर। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? 1 नंबर का या 1 मार्क 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है कि क्या आपको लगता है कि आप रेस्ट पर हैं? क्या आपको लगता है कि आप एब्सोल्यूट रेस्ट पर हैं? एब्सोल्यूट रेस्ट पॉसिबल नहीं है। अर्थ मूव करती है, गैलेक्सी मूव करती है, ठीक है, तो हम रेस्ट पर हो ही नहीं सकते। नेक्स्ट थिंग, डिस्क्राइबिंग पोजीशन। थोड़े से और पॉइंट्स को हम क्लियर करते हैं कि हम हमारी पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। नॉर्मली ये सभी चीज़ों को आप पहले समझते भी हैं, हमें सिर्फ अपने कंसेप्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है फिजिक्स के अकॉर्डिंग, साइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। हम पोजीशन को कैसे डिफाइन करते हैं? आप कैसे बताते हैं कि आपका घर कहाँ पर है? आप कहते हैं कि आप कोई लैंडमार्क बताएंगे, उस लैंडमार्क से आपके पास आपका घर, थर्ड घर है राइट में, ऐसे कुछ, ठीक है। मान लीजिए आपके घर के पास कोई स्वीट्स की शॉप है, आप कैसे बताएंगे अपना घर कि मेरा जो घर है वो स्वीट्स की शॉप से थर्ड राइट में आपके पास है, ठीक है। आपने कोई लैंडमार्क यूज किया है अपनी पोजीशन को बताने के लिए। वैसे ही हम पोजीशन को हम ऐसे ही शो करते हैं हमेशा। हम यहाँ पर हमारे पास लैंडमार्क क्या होगा? यहाँ पर हमारे पास लैंडमार्क होगा हमारा रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। उसी चीज से हम आपके पास रेफरेंस उसको बता पाएंगे। जैसे कि हम ओरिजिन को लेते थे, बट हमारा 1 डायमेंशन है, तो हमने सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ही ली है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास मान सकते हैं 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, ठीक है। आप कहाँ से अपनी पोजीशन को डिफाइन करते हैं? हमेशा आप डिफाइन करेंगे अपने रेफरेंस पॉइंट से। अगर आप यहाँ पर हैं तो आपकी पोजीशन कितनी है? 20 मीटर। बट 20 मीटर कहाँ से? रेफरेंस पॉइंट से हमारे पास है, बस इतना ही इसका मतलब। यही हमारे पास है। आपके पास हम पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? जैसे कि आप स्कूल को बताते हैं, आपके पास स्कूल को आप कैसे बता रहे हैं? आपके पास द स्कूल इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन।
रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ में मेरा स्कूल है, या कोई रेफरेंस पॉइंट से हम देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यस, जो अभी तक मेन आपको याद रखना है, जो हमारे पास एग्जाम से पूछा जा सकता है, वो हमारे पास है कि मोशन को कैसे आप डिफाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, क्या आपके पास हमारे पास कुछ एब्सोल्यूट रेस्ट पर हमारे पास है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे अभी पूछे जा सकते हैं। जितना हमने अभी किया है, हम साथ साथ डिस्कशन करेंगे कि हमारे पास क्या पूछा जा सकता है, इससे कैसा क्वेश्चन बनता है, टीचर मोस्टली क्या आपसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं। ये हमारे पास एक नया वर्ड है फिजिकल क्वांटिटी, बट असल में ये चीज़ इतनी नहीं है जितना आपको लगती है। आप इसको पहले पढ़कर आए हुए हैं, हमें सिर्फ देखना ही है क्या चीज़ें बोलते क्या है। इसको किसी भी चीज़ को हम आपके पास किसी भी क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी कब कहते हैं, जब आप उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। मेजर करने के साथ साथ और आप क्या कर सकते हैं, उसको किसी नंबर में आप यूनिट के साथ लिख सकते हैं, ठीक। इसको हम पहले समझते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई, आपने कुछ मेजर किया कि आपके पास इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ आपके पास कितनी आई है 2 मीटर। आप लेंथ को मेजर कर सकते हैं, आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक लेंथ, हमारे पास क्या चीज़ है, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं। ये जो मीटर हमारे पास है वो हमारे पास है यूनिट, मीटर हमारे पास क्या चीज़ है, यूनिट। और ये 2 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर है, ठीक है। ये हमारे पास कोई नंबर आ गया है, सिर्फ न्यूमेरिकल हमारे पास हो गया, ठीक। इसको हमें एग्जैक्टली जब दोनों को मिलाते हैं तो हम इन दोनों को हमारे पास क्या बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं कि आपके पास ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। दिस इज अवर मैग्नीट्यूड, ठीक है। या फिर और हमारे पास क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के, हमारे पास हो सकते हैं आपके पास आपका मास कितना है, मान लीजिए आपका मास अभी है 45 किलोग्राम, ये हमारे पास हमारा मास है, हमारा वेट नहीं है। नॉर्मल लाइफ के अंदर हम वेट को किलोग्राम में डिनोट कर देते हैं, बट एक्चुअल में वो वेट नहीं होता, हमारे पास वो मास ही होता है। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम इसको डिटेल में देखेंगे कि हम इसको आपके पास मास ही हमने क्यों बोला है, आपके पास वेट हमारे पास क्या चीज़ है। अब आप मास को मेजर कर सकते हैं, उसको आप किसी न्यूमेरिकल नंबर को यूनिट के साथ लिख सकते हैं। ये भी मास भी हमारे पास क्या क्वांटिटी हो गई है, फिजिकल क्वांटिटी हो गई है। ये हमारे पास क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है। किलोग्राम क्या है, उसकी हमारे पास यूनिट है। फिजिक्स के अंदर हमारे पास यूनिट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पूरा क्वेश्चन सोल्व करने के बाद लास्ट में छोटी सी मीटर लगाना भूल जाते हैं तो आपका हाफ मार्क वहीं डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अब बिना यूनिट के हमें कुछ डिनोट करना वैसे भी गलत है। जैसे कि मान लेते हैं हमने कोई डिस्टेंस बताया है, डिस्टेंस आपने लिख दिया 180, बट आपने ये नहीं बताया कि 180 क्या, 180 सेंटीमीटर है, 180 किलोमीटर है या 180 मिलीमीटर। सिर्फ 1 किलोमीटर सेंटीमीटर लिखने से बहुत ही ज़्यादा वास्ट आपके पास चेंज आ जाता है, बहुत बड़ा चेंज हमें उसके अंदर मिलता है, इसीलिए यूनिट का लिखना बड़ा जरूरी है, ठीक है। अब आपका मास कितना है, 45 किलोग्राम है, 45 ग्राम है, पूरा डिफरेंस आपके पास आ जाएगा। इसीलिए कभी भी आपको यूनिट के ऊपर से अपना ध्यान नहीं हटाना है। क्लास 9 के अंदर तो हमें ऐसा यूनिट का भी ध्यान रखना पड़ता है, जिसको अभी हम डिस्कशन करेंगे उसका, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, फिजिकल क्वांटिटी क्या हो सकती है हमारे पास, टाइम को हम सेकंड्स में, मिनट्स में या आवर्स में आपके पास अब डिनोट करते हैं। टाइम को भी हम मेजर कर सकते हैं, आपके पास कितना टाइम हो गया है, आपके पास 30 सेकंड्स हो गए हैं, 45 मिनट्स हो गए हैं, तो ये भी हमारे पास एक कैसी क्वांटिटी है, ये भी हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। और हमारे पास क्या क्या हो सकती है, डिस्टेंस, स्पीड को आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास और क्या होगा इसके अंदर, सोचे थोड़ा, हमारे पास और कौन सी क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज बोल सकते हैं। क्या फोर्स हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्या फोर्स को मेजर कर सकते हैं। क्लास 8 के अंदर आप अभी पढ़कर आए हैं कि फोर्स हमने कितना अप्लाई किया है, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, उसको मेजर कर सकते हैं, वो भी हमारे पास क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। बाकी क्वांटिटीज को हम अभी डिस्कशन करते हैं। हमने देखा कि लेंथ हमारे पास मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। मास को आप ग्राम किलोग्राम में देखते हैं,
टाइम सेकंड वगैरह में देखते हैं। टेम्परेचर को भी हम मेजर कर सकते हैं। नॉर्मली हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस के अंदर। आपके पास हमारी ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर ही कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। बुखार होता है तो हम इसकी वजह फ़ारेनहाइट में मेजर करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हमारे पास कितना बुखार हो गया आपको, 102 फ़ारेनहाइट। कई कुछ बुक्स डिग्री फ़ारेनहाइट भी यूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर टेम्परेचर को हम आपके पास मेजर करते हैं केल्विन के अंदर। नेक्स्ट, स्पीड आप मेजर करते हैं किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड के अंदर। सिमिलरली हमारे पास फोर्स को भी आप मेजर कर सकते हैं न्यूटन के अंदर। एनर्जी जूल के अंदर हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है। वो हमारे पास बाद में चैप्टर्स में हमारे पास आएगा। डिस्प्लेसमेंट को भी हम पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास मेजर कर सकते हैं। लेंथ की फॉर्म हमारे पास रहेगी, मीटर में ही हम इसको मेजर करते हैं, इसका भी हम देखेंगे। जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है वो हमारे पास कुछ ऐसे हैं, जैसे कि हमारे पास है ब्यूटी। ब्यूटी को अगर आपके पास देखते हैं तो हम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं कि आपके पास कितना है। हो सकता है कि आपके पास आप किसी को देख रहे हैं, आपको वो इतना खूबसूरत ना लगे, बट अगर उसकी मम्मा से जाकर आप पूछेंगे तो आपके पास वो नायाब हीरा है, ठीक है। तो ब्यूटी आपके पास सबसे ज़्यादा वहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। हैप्पीनेस, कौन कितना खुश है, कैसे है, नहीं पता कर सकते हैं। इंटेलिजेंस बिल्कुल भी नहीं। अभी हमारे पास इंटेलिजेंस हम देखते हैं कि आपके पास कोई आईक्यू टेस्ट हमारे पास हो जाता है, या फिर हमारे पास रहेगा आपके पास, हम एग्जाम्स के बेसिस पर देख रहे हैं, बट वो इंटेलिजेंस का क्राइटेरिया हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। आईक्यू टेस्ट कुछ हद तक है, बट वो भी उसका स्टैंडर्ड होना ज़्यादा ज़रूरी है। देन लव, बिल्कुल भी नहीं। आपको प्यार है, किसी को प्यार है, कैसे नाप सकते हैं, कभी नहीं नाप सकते। नहीं टेस्ट, ओपिनियंस, ये सभी हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास नहीं है। अब जो नई चीजें हमने, नया टॉपिक है जिससे अगला हमारा क्वेश्चन बनता है, वो हमारे पास है कि हमारे पास व्हाट डू वी मीन बाय स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। अब इसका डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, या फिर बाद में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास रहता है। कुछ क्वांटिटीज के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, ठीक है। उन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। जैसे कि अगर हम डिस्टेंस को देखते हैं, हमारे पास आपने बोला डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर, सिर्फ मैग्नीट्यूड है इसके अंदर, तो हम इसको कैसी क्वांटिटी बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी में हमारे पास ये आएगा। देन हमारे पास है आपके पास स्पीड, वही आपके पास मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर, सिर्फ मैग्नीट्यूड हमारे पास है। अगर ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो इसके अलावा और क्या चीजें आ सकती हैं, वो हमारे पास आ सकती है उसकी डायरेक्शन। अगर आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, तो वो हमारे पास कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास है, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी के अंदर हमारे पास क्या आएगा, जैसे कि जो आप समझ सकते हैं उसकी बात करते हैं अभी। फोर्स, कोई ऑब्जेक्ट रखा है, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है। आपने इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया, मान लेते हैं आपने लगाया 50 न्यूटन, ठीक। जो ये 50 न्यूटन हमारे पास है, ये क्या चीज है, ये हमारे पास है इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में हमारे पास दोनों चीजें आएंगी, यूनिट भी आएगी और हमारे पास क्या है, जो आपने न्यूमेरिकल नंबर लिखा है, ये भी हमारे पास आएगा। इस पूरे को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसके साथ साथ फोर्स को डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बच्चे उसकी डायरेक्शन, ठीक। अगर आपने फोर्स इधर से लगाया है, ऊपर से लगाया है या दूसरी तरफ से लगाया है, इसके ऊपर पूरी चीजें चेंज हो जाती हैं। इसीलिए हमारे पास ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास है, जिसके अंदर आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी हमें चाहिए उसको डिफाइन करने के लिए, ठीक है। बाकी क्वांटिटीज को हम अभी इसके अंदर देख लेंगे। जो वेट हमारे पास है वो एक तरह से फोर्स का ही एक आपके पास पार्ट है, ठीक है। जब चैप्टर हमारे पास आएगा तब हम उसको और ज्यादा डिटेल में देखेंगे कि वेट हमारे पास कैसे है। वेट को भी हम न्यूटन के अंदर ही मेजर करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारे पास ये हो गया है कि स्केलर क्वांटिटीज क्या है और वेक्टर क्वांटिटीज क्या है। अब ये हमारे पास है यूनिट सिस्टम। सबसे ज़्यादा जो बच्चे उलझते हैं क्लास 9 के अंदर, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के अंदर, वो हमारे पास है यूनिट सिस्टम, ठीक है। पहले के टाइम पर, कई साल पहले, अलग अलग कंट्रीज ने अपने अलग अलग सिस्टम बनाए हुए थे,
जैसे कि आपके पास कोई कंट्री आपके पास मास को मेजर करती थी, कोई ग्राम में, कोई किलोग्राम में, कोई पाउंड के अंदर, ठीक है। वैसे ही आपके पास बाकी सभी चीज़ों को अलग अलग तरह से मेजर किया जाता था। अब जब बाकी चीज़ें हमारे पास इंक्रीज हुई, आपके पास हम कह सकते हैं कंट्रीज़ के इसमें बिजनेस कुछ बढ़ा, ठीक है, तो हमारे पास एक यूनिक सिस्टम की हमें जरूरत पड़ी कि हमारे पास कोई एक सिस्टम ही होना चाहिए जिसके अंदर आप भी उसी के अंदर चीज़ों को डील करें, हम भी उसी के अंदर आपके बस डील करते हैं, ठीक है। आपके पास ये साइंटिस्ट वे से बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी। पहले हमारे पास जो था वो CGS यूनिट थी, ये बहुत पहले हमारे पास यूज़ की जाती थी, ठीक है, और मोस्टली अभी भी ये केमिस्ट्री के अंदर कुछ हम देख सकते हैं कुछ ज़्यादा यूज़ की जाती है इन कंपेरिजन टू फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स के अंदर हमें SI यूनिट के साथ स्टिक करना है। क्लास 9 के अंदर के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप SI यूनिट के साथ स्टिक करके चलें न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए। जैसे कि अब CGS, इसकी भी हमारे पास एक फुल फॉर्म है। C मतलब सेंटीमीटर, लेंथ को किस मेजर किया जाता था? सेंटीमीटर के अंदर। मास को किस में करेंगे आप? G से ग्राम। टाइम को किस में मेजर करोगे? S से हमारे पास क्या आएगा? सेकेंड, ठीक है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, ये हमारे पास चीजें थी। फिर हमारे पास अगला सिस्टम आया, वो क्या था? MKS। लेंथ को किस मेजर करेंगे आपके पास? मीटर के अंदर। वेट को किलोग्राम, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड के अंदर हम मेजर करें, ठीक है। SI यूनिट हमारे पास क्या चीज है? वो एक्चुअल में हमारे पास इसी MKS का इंप्रूव्ड वर्जन है। कुछ और चीजों को हमने ऐड कर लिया, वो हमारे पास SI यूनिट सिस्टम आ गया। SI यूनिट का मतलब कि हमारे पास क्या है? ये है इंटरनेशनल सिस्टम। आपके पास एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया, वहां से हमारे पास SI यूनिट सिस्टम आया। बट मैंने अभी बोला कि इंटरनेशनल सिस्टम, बट यहाँ पर IS नहीं SI लिखा है, क्योंकि ये इंटरनेशनल सिस्टम को जब डिफाइन किया गया था तो आपको ऐसे इंग्लिश में डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है। अब इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, SI यूनिट सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट हमारे पास क्या रहेंगी? जो हमारे पास ये यूनिट है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, यही रहेंगे, ठीक है। अगर हम देखें तो टाइम की यूनिट हमारे पास सेम है, सेकेंड। ये हमारे पास सेंटीमीटर से किस में कन्वर्ट हो गया? मीटर में, और ये ग्राम से किस में हो गया? किलोग्राम के अंदर। हमारे पास CGS यूनिट सिस्टम के अंदर कुछ छोटी यूनिट्स का यूज किया गया था, जैसे कि एक मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर हमारे पास एक छोटी यूनिट हमारे पास है, और एक मीटर हमारे पास एक बड़ी यूनिट है। आगे देखते हैं। ये हमारे पास कुछ मेन चीजें जरूरी होंगी, हमारे पास स्टार्ट होंगी। एक एक टॉपिक को आप बड़ा ध्यान से समझें। बाद वाले चैप्टर्स के अंदर हमें इन चीजों की बार बार जरूरत पड़ती रहती है, ठीक है। आप पढ़ते आए हैं अभी तक, डिस्टेंस हमारे पास क्या चीज है? डिस्टेंस हमारे पास क्या है? मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ने, एक पर्सन ने यहाँ पर चलना स्टार्ट किया था, वो यहाँ पर पहुंच गया है आपके सी रेड लाइन से यहाँ से होता हुआ। डिस्टेंस हमारे पास क्या चीज है? इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट ने आपके पास एक्चुअल में जो पाथ कवर किया है उसकी लेंथ हमारे पास क्या होगी? डिस्टेंस होगी। इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या चीज होगी? शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी पाथ लेंथ जो हमारे पास है उन पॉइंट्स के बीच में। सबसे छोटा अगर कोई डिस्टेंस बनेगा तो बिल्कुल डायरेक्ट वाला बनेगा, वो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है। डिस्टेंस आप पढ़कर आए हैं, आपको ध्यान देना है अच्छे से डिस्प्लेसमेंट के ऊपर क्या चीज है, ठीक है। डिस्टेंस जब भी हम लिखते हैं तो हम कभी डायरेक्शन का यूज नहीं करते। जैसे कि मान लीजिए आपके कब किसी ए सिटी में रहते हैं, ए सिटी से लेकर बी सिटी तक का डिस्टेंस अगर आपके पास है 100 किलोमीटर, तो हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर। हम कभी उसके साथ ये ऐड नहीं करते हैं 100 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ 100 किलोमीटर है, ईस्ट, वेस्ट या साउथ की तरफ। हम कभी डायरेक्शन को उसके अंदर शो नहीं करते हैं। तो हमारे पास आपके डिस्टेंस कैसी यूनिट है? वो एक स्केलर क्वांटिटी हमारे पास है, ठीक है। डिस्टेंस आपके पास है स्केलर क्वांटिटी। बट डिस्प्लेसमेंट जब भी आप देख रही हैं तो आपको उसके अंदर डायरेक्शन को बताना जरूरी है, ठीक है। डायरेक्शन को अभी हम देखेंगे कि कैसे हम बताते हैं। इसीलिए जब डायरेक्शन को हमें बताना जरूरी है तो हमारे पास ये कैसी क्वांटिटी होगा? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्टेंस की SI यूनिट हमारे पास क्या होगी? लेंथ हमारे पास जहां भी आएगी, चाहे आपके पास डिस्टेंस की फॉर्म में आए या फिर डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में आए,
लेंथ को हमेशा हम मेजर करते हैं आपके पास मीटर के अंदर, ठीक है। दोनों की यूनिट आपके पास क्या रहेगी, सेम मीटर, ठीक है। मेन चीज ये आती है, बच्चे गलती ये करते हैं कभी कभी कि आपका जो सिंबल है उसको देखने में गलती करते हैं। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि मीटर को हमने सिंबल आपने स्मॉल एम रखा है, बट फोर्स के लिए हमने ये यूज किया न्यूटन, कैपिटल एन, ठीक है। अगर कोई यूनिट आपके पास है किसी साइंटिस्ट के नेम के ऊपर बेस्ड है, वहां से ली गई है, तो हम उनको कहां से लेते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं आपके कैपिटल वर्ड, ठीक है। नॉर्मली अगर हम कैसे यूज करेंगे, सिंपल छोटे। अगर इसके लिए अगर हम फुल फॉर्म लिखेंगे तो भी हमें कैसे लिखना होगा बच्चे, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखना होगा, न्यूटन। ऐसा नहीं है कि आपके पास ये किसी साइंटिस्ट का नाम है तो आपके पास जैसे इंग्लिश में यूज करते हैं, फिर किसी पर्सन का नाम है तो आपके पास फर्स्ट आपके जो लेटर है वो कैपिटल आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हमारे पास दोनों की यूनिट हो गई है। डिस्टेंस हमने देखा, डिस्टेंस हमारे पास क्या है, टोटल पाथ लेंथ या फिर एक्चुअल पाथ लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। ये स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। दोनों की यूनिट हमारे पास क्या है, आपके पास मीटर ही ऐसे यूनिट दोनों की हमारे पास है, ठीक है। अब हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन हमें शो करनी होगी। डायरेक्शन को कैसे शो करना है, देखो ये हमने अभी देखा था कि आपके किसी भी चीज को नोट करना है तो कहां से नोट करेंगे, हम ओरिजिन से नोट करेंगे, ठीक है। इधर हमने माना था 10 मीटर, 20 मीटर, इधर हमारे पास आ जाएगा -10 मीटर, -20 मीटर। क्या हमारे पास कभी डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब भी आप इधर चलेंगे तो इस डायरेक्शन को हम बोलेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन, पॉजिटिव। और अगर इधर चलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन। ये हमारे पास लेंथ नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव हमारे पास क्या शो करता है, अपोजिट डायरेक्शन शो करता है। मतलब इधर जाऊंगा तो पॉजिटिव मानेंगे और अपोजिट जाऊंगा तो क्या माना जाएगा कि आपकी डायरेक्शन कैसी हो गई है, नेगेटिव डायरेक्शन हमारे पास हो गई है। यही हमारे पास डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की। 9th क्लास में हम इसको इतना ही देखते हैं, हमारे पास डायरेक्शन कैसे हमारे पास आ रही है, ठीक है। ये हमारे पास था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसके अंदर आपके पास नेक्स्ट चीज क्या आती है कि आपसे पूछते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ। डिफरेंस कैसे बता सकते हैं आप, सबसे पहले आप डेफिनेशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशन हमारे पास हमने देख ली है, हमारे पास क्या हो सकती है। सेकंड पॉइंट जो हमारे पास आ सकता है वो ये है कि आपके पास ये स्केलर क्वांटिटी है और ये कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ सकता है कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव हो सकती है, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वो आपके पास पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अभी इस पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ये नेगेटिव या जीरो हमारे पास कैसे है। आगे देखते हैं। अभी देखें, इसी के अंदर हम देखते हैं आपके पास कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास जीरो कैसे हो सकती है या फिर नेगेटिव कैसे हो सकती है। देखो, आपने यहां से चलना स्टार्ट किया पॉइंट ए से, ठीक है। अगर आप यहां तक चले गए पॉइंट बी, आप कैसे मूव कर रहे हैं, यू आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, सिर्फ एक लाइन के अंदर, एक डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। इन दैट केस हमारे पास यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर। अब मैं यहां से चला, मैं यहां पहुंच गया, डिस्टेंस कितना कवर किया, 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो फिर अगर हम शॉर्टेस्ट पाथ देखते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ भी हमारे पास ही है। इस केस के अंदर हमारे पास क्या रहेगा, इस केस के अंदर हमारे पास डिस्टेंस इक्वल रहेगा डिस्प्लेसमेंट के, दोनों ही हमारे पास क्या है, इक्वल है, ठीक है। ये जो आपके यूज किया है ये हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड, मतलब हम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, प्लस या माइनस नहीं देख रहे हैं, ठीक है। उसकी डायरेक्शन को अवॉइड करते हुए देख रहे हैं हमारे पास, ठीक है। या फिर आप सीधा सिंपल लिख सकते हैं, आपसे क्वेश्चन आता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होगा, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ सिंगल डायरेक्शन। सिर्फ एक डायरेक्शन में हमारे पास चलता है तो हमारे पास होगा डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगला केस देखते हैं कि आपके पास ऑब्जेक्ट यहां से चला था ए पॉइंट से, वो गया आपके पास यहां पर बी पॉइंट तक आपके पास गया, ठीक है। और बी पॉइंट तक जाने के बाद, यहां तक जाने के बाद वो फिर वो वापस मुड़ गया, सी पॉइंट पर आ गया, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है 10 मीटर, यह आपके पास है लेंथ, आपके पास है 5 मीटर, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया ऑब्जेक्ट ने, ऑब्जेक्ट ने टोटल कवर किया आपके पास यहां से आ गया 10 प्लस 5 कितना हो गया हमारे पास
10 + 5 हो गया हमारे पास 15 मीटर। तो इस केस के अंदर हमारे पास डिस्टेंस कितना है? 15 मीटर। ठीक है, बात हमारे पास आती है कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इसमें कितना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। कहां से चलना स्टार्ट किया था? यहां से। जैसे चलना स्टार्ट किया वो क्या है? इनिशियल पोजीशन। इनिशिएट किया है, स्टार्ट किया है, इनिशियल पोजीशन। ठीक है, कहां पहुंच गया हमारे पास? वो यहां पहुंच गया, ये फाइनल पोजीशन। यहां से लेकर यहां तक का लेंथ कितना है? 5 मीटर। ठीक है, टोटल था 10 में से 5 माइनस हो गया तो क्या बच गया हमारे पास? 5 मीटर बच गया है। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ गया है 5 मीटर। इसका डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है 5। क्या अब हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट से क्या है? बड़ा है। ठीक है, अगर नॉर्मली देखते हैं तो हमारे पास हमेशा आपको देखने के लिए ये मिलेगा कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास मेन है। या फिर इसका एक क्वेश्चन और बनाकर पूछते हैं क्लास में। क्या पूछते हैं? डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं दोनों तरफ डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर दूंगा तो हमारे पास क्या बनेगा? डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट सिंबल सेम रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इसको यहां पर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? तो हमारे पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, डिवाइड किया किससे? डिस्टेंस से। आपके इसका साइन कहां पर है बच्चे? डिस्प्लेसमेंट से दूसरी तरफ है, डिस्प्लेसमेंट से दूसरी तरफ। डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय डिस्टेंस इज लेस देन और इक्वल टू 1। कैसे याद रखेंगे हम इसको? अगर आपको ध्यान में नहीं रहता है, आपको देखने की डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है तो हमने क्या लिखा? ग्रेटर देन का साइन लिखा। डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है तो उसका लेस, आपके पास क्या आ जाएगा? लेस देन का साइन हमारे पास आ गया। ठीक है, फिर हमारे पास है कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। 0 कब होगा? देखिए, आप सुबह बेड से उठते हैं, सॉरी आपको सुबह बेड से उठाया जाता है, फिर तैयार करके आपके पास आपकी हेल्प करके आपको स्कूल भेजा जाता है। वहाँ से आते हैं, कोई कोचिंग जाना है वहाँ पर जाते हैं, खेलते हैं, घूमना है घूमते हैं, आप वापस आकर वहीं पर उसी बेड पर चले जाते हैं। ठीक है, रात होते होते 9 बजे 10 बजे तक आप वहीं पहुँच जाते हैं। आपने जहाँ से स्टार्ट किया आप वहाँ से घूम फिर कर वहीं पर आ गए। इनिशियल पोजीशन भी ये है, फाइनल पोजीशन भी हमारे पास यही है। जब हमारे पास इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक है, एक ही पोजीशन है, तो हमारे पास डिफरेंस कितना आएगा? डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनके बीच की पाथ लेंथ कितनी हुई हमारे पास? 0। तो आपका डेली का डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना होता है? वो होता है हमारे पास 0, डिस्प्लेसमेंट 0। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो सकती है। और कब 0 हो सकती है? अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी मूव करता है, सर्कल में हमारे पास मूव कर रहा है, जहां से उसने स्टार्ट किया था वहीं पर वो हमारे पास पहुंच गया है, तो इसको हमारे पास क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है? 0। बट जब ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट कर दिया है तो डिस्टेंस कभी 0 हो ही नहीं सकता है, वो हमेशा क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही हमारे पास होगा। ठीक, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हमारे पास हो सकती है। हमने बोला था डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। हम देखते हैं डिस्टेंस हमारे पास हमेशा पॉजिटिव ही होता है, हमने आज तक देखा उसको। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है। मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से, ये आपके पास क्या है? ओरिजिन है, आपका रेफरेंस पॉइंट है। अगर वो इधर जाता है तो आपने उसको बोला पॉजिटिव, इधर जाता है तो क्या बोला आपने? नेगेटिव। अगर ऑब्जेक्ट आपके पास वो इधर चल पड़ता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बच्चे आपके पास? नेगेटिव हो गई, -10 मीटर आप बोल सकते हैं। नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है? कि वो अपोजिट डायरेक्शन में गया है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव। देखा हमने डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या आ रही है? आपके पास कहाँ निकाली हमने? ये रही आपके डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आ रही है। हमने उसको 0 भी निकाला। 0 कब होगा? जब व्हेन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा आपके पास 0। और नेगेटिव कब होगा? जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस का हमारे पास एक पॉइंट ये भी बनता है दोनों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, एक डिफरेंस का पॉइंट कि डिस्टेंस आपके पास इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। जब ऑब्जेक्ट मोशन में है, मोशन में आ गया है, उसके बाद ये चीजें हैं। नेक्स्ट चीज जो हमारे पास है, आप पढ़कर आए हैं, आपके पास एवरेज स्पीड क्या होता है? ठीक है, एवरेज स्पीड हमारे पास क्या है?
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन। आपके पास अगर हम जितना डिस्टेंस आपने कवर किया है डिवाइड बाय टाइम, जिसने कितना टाइम लगाया, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पीड हमारे पास आ जाएगा। एक चीज और जो मुझे आपको बतानी चाहिए थी वो ये है कि हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को अब से एस से शो करेंगे। इसका सिंबल हमारे पास रहेगा। जैसे कि आप क्लास 8 में इसको डी से शो करते थे, बट अभी से हम इसको एस से शो करेंगे। एस, कैपिटल एस से हम इसको शो करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने स्पीड को आप इससे शो करते थे, बट स्पीड को या वेलोसिटी को अभी हम देखते हैं किसे शो करना है। एवरेज स्पीड हमारे पास क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। एसआई यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगी, डिस्टेंस की एसआई यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर। टाइम की एसआई यूनिट हमारे पास क्या है, सेकंड। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, एसआई यूनिट हमारे पास है मीटर पर सेकंड। या फिर लिखने का एक तरीका और हो सकता है, आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको लिखते हो मीटर, एस को अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो एस की पावर -1, इसको भी हम प्रोनाउंस करेंगे मीटर पर सेकंड ही हम इसको प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। वैसे ही हमारे पास वेलोसिटी हमारे पास क्या रहेगी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर, इसकी यूनिट क्या है, सेकंड। तो इनकी एसआई यूनिट हमारे पास सेम होती है, चाहे स्पीड हो या फिर वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हमें अगर आप वेलोसिटी को डिफाइन करते हुए देखते हैं तो हमारे पास क्या है, द रेट ऑफ। जब भी आपको ये वर्ड मिलेगा फिजिक्स में, द रेट ऑफ, इसका मतलब ये है कि आप उस चीज को टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं कि टाइम के साथ इसमें कैसे चेंज आ रहा है, ठीक है। कैसे उसको यूज करेंगे आप, जब भी आपके ऐसे वर्ड आएगा यू विल सिंपली डिवाइड, आपके डिवाइड किसे कर देंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी। किसका आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। जब भी आपके पास क्या वर्ड आ गया, रेट वर्ड आ गया, ठीक है। स्पीड हमारे पास एक कैसी क्वांटिटी है, स्पीड हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कैसे है, हम बोलते हैं कि आप गाड़ी में बैठे हैं, आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है, मान लीजिए आप सेफ साइड चल रहे हैं 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। ये हमने ऐसे यूनिट में नहीं लिखा है, बट नॉर्मली हम इसमें ही देखते हैं। आप जब आपकी गाड़ी की स्पीड आपको इसी में दिखाई देती है। अब आप 80 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहे हैं, तो क्या आपके पास यहाँ पर आपने कहीं पर डायरेक्शन को शो किया, नहीं किया, ठीक है। स्पीड हमारे पास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं, डिस्टेंस आपके पास कैसी क्वांटिटी थी, स्केलर, तो स्पीड भी हमारे पास एक कैसी क्वांटिटी आ जाएगी, वो भी हमारे पास रहेगी एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक। और जो वेलोसिटी हमारे पास है, डिस्प्लेसमेंट एक क्वांटिटी थी हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी, वो हमारे पास जैसे पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो हो सकता था, सेम हमारे पास है वेलोसिटी, वो भी हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो हो सकते हैं, कुछ सेम चीजें रहेंगी। ये हमारे पास कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। इसका हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज जो हमें देखनी है, देखें ये आपके पास है, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। आप छोटी क्लास के अंदर ही सीख कर आए हैं, बट हम हल्का सा रिवाइज करेंगे बस। मान लेते हैं आपके पास कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर, आपको इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। आपको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 36 मल्टीप्लाई बाय 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 कितने बचे आपके पास, मीटर, डिवाइड बाय 1 आवर में कितने होते हैं, 3600 सेकंड, ठीक है। हम सिर्फ इसको देखते हैं, आपने 0 से 0 आपने कट कर दिया है, 2 5 218, तो आपको 36 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, ताकि वो किस में आ जाए, मीटर पर सेकंड। बस मैंने यही लिखा है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से। अगर अपोजिट करना है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, किसी क्वेश्चन में आपको ये बोला जाता है कि आप कन्वर्ट करें, तो आप सिंपली उससे अपोजिट मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट दैट वी कंसेप्ट दैट वी हैव इज एवरेज स्पीड। ये तुम देख रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जो नया वर्ड हमारे पास है वो है ये इंस्टेंटेनियस। किसी जगह पर आप ये भी देखते हैं नॉर्मल लाइफ के अंदर कि इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट बिल्कुल अभी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या है कि मान लीजिए आप गाड़ी से चल रही हैं, आपकी गाड़ी की स्पीड अभी कितनी है, अभी आपके उसकी वेलोसिटी कितनी है,
वो हमारे पास किस में आता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अंदर हमारे पास आता है। अभी इसी इंस्टेंट के ऊपर, अभी इसी सेकंड के अंदर आपके पास आपकी स्पीड कितनी है, आपकी वेलोसिटी कितनी है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के नाम से हम उसको जानते हैं। ठीक है, ये हमारे पास चीजें हैं। जैसे कि आपने देखा कि डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दूंगा, डिस्टेंस बाय टाइम हमारे पास क्या होता है, स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी। बिल्कुल सेम टर्म हमारे पास आ गई। ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब आपके ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, सिंगल डायरेक्शन। तो इसकी हमारे पास चीजें थी, हमारे पास जो चीजों को हमने यहां पर देखा है सेम इसमें रहेगा। इक्वल कब होंगे, जो ऑब्जेक्ट आपके पास मूव कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो हमारे पास क्या रहेगा, ये दोनों हमारे पास इक्वल है। ठीक, नहीं तो हमेशा स्पीड हमारे पास क्या रहेगा, आपके पास ग्रेटर देन वेलोसिटी रहेगा। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये हमारे पास कुछ भी आ सकता है। ठीक है, दोनों की यूनिट हमारे पास कितनी है, मीटर पर सेकंड ही हमारे पास दोनों की यूनिट है। और हमने क्या देखा है, आप डिफरेंस करते हो, आपको ये बताना होगा ना। और हमने क्या क्या देखा है बच्चे, आप इसका फॉर्मूला बता सकते हैं डिफरेंस के अंदर, अभी आ ही जाएगा शायद आगे हमारे पास। ठीक है, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, फॉर्मूला बता सकते हैं, क्या पॉजिटिव है क्या नहीं, ये बता सकते हैं कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप डिफरेंस के अंदर इसे भी चीजों को ऐड कर सकते हैं। देखिए आगे मिलेगा। इससे पहले हमारे पास आ गया है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। इसके ग्राफ भी हम देखेंगे कैसे हमारे पास होते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हमारे पास आए हैं, वो है मोशन। मोशन हमारे पास क्या चीज है, अब एक्चुअल में कुछ भी हमारे पास मोशन में नहीं है। फिर हमने देखा फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास क्या चीज होती है, हमने यूनिट्स को देखा है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी को हमने अभी तक अच्छे से देखा है। ठीक है, आपके पास जो नया कॉन्सेप्ट था वो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का था। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप ये कह सकते हैं कि आपने 30-40% आपका जो चैप्टर का थ्योरी का समझने वाला काम था वो आपने कर लिया है। ठीक है, अब यूनिफॉर्म मोशन हम कब कहते हैं, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब आपके पास वो हर टाइम के अंदर हमारे पास इक्वल डिस्टेंस कवर करता जाए। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं टेबल बनाता हूं यहां पर, टाइम और उसकी पोजीशन की अगर हम कह देते हैं, टाइम को मेजर करता हूं सेकंड के अंदर, पोजीशन को मेजर कर रहा हूं मैं मीटर में। टाइम है 0 सेकंड, पोजीशन आपके पास हमने जहां से स्टार्ट किया वो हमने लिख दिया 0 मिनट। आप कहीं और से स्टार्ट करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं। 1 सेकंड के बाद इसने डिस्टेंस कवर किया है 10 मीटर, 2 सेकंड में डिस्टेंस कवर किया है 20 मीटर, 3 सेकंड डिस्टेंस कवर किया है 30 मीटर, 4 सेकंड में 40 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल है। किसका एग्जांपल हमारे पास है, यूनिफॉर्म मोशन का। जब ऑब्जेक्ट आपके पास किसमें मूव कर रहा है, हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है। ठीक है, कैसे बोला हमने, आपके पास टाइम इंटरवल है वो भी इक्वल है, 1-1 सेकंड का गैप है। ये देखते हैं तो आपके पास हर सेकंड में हमारे पास कितना गैप आ रहा है, आपके पास 10 मीटर का गैप हमारे पास आ रहा है, 10 मीटर 10 मीटर। ठीक, तो ये हमारे पास है यूनिफॉर्म मोशन। जो चीज आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर, वो हमारे पास क्या है कि इसके अंदर जो स्पीड हमारे पास है वो कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। स्पीड हमारे पास क्या रहेगी इसके अंदर, कांस्टेंट। अगर यहां से स्पीड को आप निकालते भी हैं डिस्टेंस बाय टाइम करके, तो इसके अंदर आपके पास पर्टिकुलर स्पीड आपके पास आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब हमारे पास क्या है कि फिक्स रहेगी हमारे पास वो 10 मीटर पर सेकेंड से। जैसे कि अगर आप गाड़ी आपकी क्रूज मोड में चल रही है तो हम कह सकते हैं वो गाड़ी उसने कोई 80 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, तो वो भी हमारे पास कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। नॉर्मल हम डे टू डे लाइफ के अंदर जो मोशन देखते हैं वो मोस्टली हमें यूनिफॉर्म मोशन नहीं देखने को मिलता है। वो मोशन हमारे पास कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म। आप चलते हैं, फिर ब्रेक लगते हैं, फिर गाड़ी चलेगी, फिर ब्रेक लगेगा, कोई टर्न आ गया, स्पीड हमेशा कम या ज्यादा होती रहती है, उसको हमारे पास है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, पंखा चलता हमारे पास है, वो हमारे पास एक तरह से एग्जांपल हो सकता है यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है,
आपके पास जो वॉच के अगर आप हैंड्स को देखते हैं, आपके पास सेकंड हैंड को अगर आप देख लेंगे तो वो आपके पास एग्जांपल हो सकता है हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन का, वो कंटिन्यूसली अगर लगातार मूव करती जा रही है। देन वी हैव इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसको मैं यहीं पर ही डिफाइन करता हूं। देखो यूनिफॉर्म मोशन में क्या था, इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल टाइम के अंदर। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हम टाइम तो क्या रखते हैं सेम, बट इसके अंदर आपके पास क्या रहेगा, जो डिस्टेंस होगा वो नॉट इक्वल होगा, या फिर हम कह सकते हैं अनइक्वल। आपने चलना वहीं से स्टार्ट किया था, मान लीजिए 0 मीटर, एक सेकंड बाद 10 मीटर, उससे अगली सेकंड 15 मीटर, फिर 17 मीटर, ठीक है। आपके इसी तरह से हम इसमें आगे चलते जाएंगे, लास्ट में लिखते हैं 20 मीटर। जैसे कि अगर देखते हैं फर्स्ट सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 10 मीटर, बट उसके बाद वो थोड़ा स्लो हो गया 5 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर कितना हो गया बच्चे 3 मीटर। तो हमारे पास ये किसका एग्जांपल है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है, ठीक है। जैसे कि व्हेन ऑब्जेक्ट, आपके क्या बोलेंगे इसको, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हमारे पास टाइम का होना इक्वल होना क्यों जरूरी है, ताकि आप कंपैरिजन अच्छे से कर पाए, ठीक है। डिस्टेंस तो अनइक्वल है बट हमारे पास टाइम क्या आ गया, आपके पास इक्वल आ गया, ठीक है। किसी एक चीज का हमारे पास इक्वल होना जरूरी है ताकि कंपैरिजन के लिए हमारे पास क्या रहे, चीजें आसान रहे, ठीक है। ये हमारे पास है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें स्पीड हमारे पास कांस्टेंट रहती है, इसमें हमारे पास जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं रहती है। ये हमारे पास है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगला पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन से पहले हमें कुछ डिस्कस करना था, चलो कोई बात नहीं, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये आपके पास एंशिएंट टाइम का है, हमारे पास इंडिया के अंदर ये दिखाने के लिए है कि हमने स्पीड डिस्टेंस टाइम का जो रिलेशन था वो बहुत पहले निकाल लिया था, ठीक है। आपके पास बहुत पहले से चीजें हमारे पास चली आ रही हैं। यहाँ पर एक वर्ड भी यूज किया गया है, योजन। योजन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एंशिएंट टाइम के अंदर डिस्टेंस के मेजर करने के लिए एक यूनिट हमारे पास होती थी। अभी तो हमारे पास ऐसा यूनिट सिस्टम आ गया है, हम डिस्टेंस को मीटर के अंदर ऐसा यूनिट मेजर करते हैं, किलोमीटर में मेजर करते हैं, बट ये ओल्ड टाइम का हमारे पास, ठीक है। बोला कंसिडर टू पोस्टमैन, दे स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर। हमारे पास दो पोस्टमैन है, मान लेते हैं हमारे पास एक पोस्टमैन इधर है, अनदर पोस्टमैन इज देयर, वॉकिंग टुवर्ड ईच अदर, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। फिजिक्स के अंदर जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपकी इमेजिनेशन। अगर आपका इमेजिनेशन अच्छा है, आप अच्छे से सोच पाते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे पास कैसे दिया है, आगे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो आपके पास फिजिक्स आपके लिए आसान है, ठीक है। आप इसको एज ए बर्डन लेकर चलेंगे तो हमारे पास बात नहीं बन पाएगी, तो इतना आसान हमारे पास चीजें नहीं रह पाएंगी। बायोलॉजी इनके लिए आसान है, जो आपके पास थोड़ा सा जिनका चीजों को याद रखना ज्यादा जरूरी है, ज्यादा आसान है जिनके लिए आपके पास, उनके लिए आपके पास बायो ज्यादा आसान है। फिजिक्स के लिए आपका इमेजिनेशन ज्यादा अच्छा होना चाहिए। पॉइंट ए से आपके दे आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 योजन। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 210 योजन। ये ठीक, इतना डिस्टेंस इनको कवर करना है। वन ट्रेवल 9 योजन पर डे, आपके पास इसकी स्पीड कितनी है, 9 योजन पर डे, ठीक है। दूसरी स्पीड हमारे पास कितनी है, 5 योजन पर डे। एक दिन में ये आपके पास 5 योजन चल पाते हैं, ये 9 योजन तक चल पाते हैं। कैन यू डिटरमाइन हाउ मेनी डेज दे विल मीट इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों बाद आपके पास ये मिलेंगे। तो हमें अगर देखते हैं तो हमें क्या क्या गिवन है, हमें दोनों का डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, आपके पास हमें दोनों की स्पीड हमारे पास गिवन है, कितने दिनों के बाद आपके पास ये कहाँ पर आपके से मिल रही हैं, कहीं मिल रहे हैं, कितना टाइम इनको लग जाएगा मिलने के लिए, वो हमें देखना है, ठीक है। सबसे पहले हमें ये लिखना चाहिए न्यूमेरिकल के अंदर कि गिवन आपके पास क्या क्या है। जब आपने गिवन लिख दिया है तो बाकी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है। यहां पर हमारे पास डिस्टेंस कितना है, ये हमारे पास है डिस्टेंस इसका, स्पीड कितनी है हमारे पास,
अब ये कभी ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे की तरफ जाते हैं तो हमारे पास दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, एडअप हो जाती है, दोनों की स्पीड हमारे पास मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि आपके पास हम देखते हैं कि दोनों जल्दी आपके पास मिल पाएंगे। स्पीड ऐड होकर कितनी हो जाएगी, 14 योजन पर डे। हमें निकालना है टाइम। टाइम का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा, ये रहेगा बच्चे आपके पास डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस आपके पास कितना है 210, स्पीड कितना है बच्चे 14 ही आपके पास है, 14 योजन पर डे। ठीक है, इसको अगर कट करते हैं 7 2 जा 730, कितने दिन लगेंगे उनको, लगेंगे सिर्फ 15 डेज। सिर्फ 15 दिन के अंदर आपके पास क्या है वो एक दूसरे को मिल पाएंगे। सिर्फ 15 दिन है, क्योंकि आपके पास क्या है उनका डिस्टेंस हमारे पास बहुत ज़्यादा है, 210 योजन है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक योजन हमारे पास, एक योजन में आपके पास कितने किलोमीटर हमारे पास आ रहे हैं, तो इतना दिन उनको लगेंगे मिलने के लिए। नेक्स्ट, ये आ गया हमारे पास जिसको हम देख रहे थे, दोनों के बीच का डिफरेंस। सबसे पहले हमने क्या लिखा बच्चा, आपके पास दोनों की डेफिनेशन। आपके पास क्या है, हमने उसको डिफाइन करते हैं फॉर्मूला के यूज करते हुए। जब भी रेट वर्ड आ गया है तो इसका मतलब क्या है कि हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, टाइम से आपके डिवाइड कर रहे हैं। ये स्केलर क्वांटिटी है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। डायरेक्शन हम अभी तक प्लस या माइनस से दिखा रहे हैं। जिधर आपने मोशन आपके पास है, किसी एक तरफ को आप पॉजिटिव बोलेंगे, उससे अपोजिट आप क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव। आप सिर्फ एक ही पॉइंट लिखेंगे, ये दो पॉइंट नहीं बनाएंगे कभी, ये स्केलर क्वांटिटी है, उससे अगला पॉइंट बना दो इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नहीं वो गलत है, एक ही पॉइंट बना जाएगा उसको। नेक्स्ट, आपके स्पीड हमारे पास क्या इंडिकेट करती है, ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है, और आपके पास कितना फास्ट मूव कर रहा है उसके साथ साथ उसकी पोजीशन को, डायरेक्शन को हमारे पास वेलोसिटी शो करती है। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इन द लास्ट हमने यहाँ पर फॉर्मुलाज लिखे हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। इस तरह से हम इसका जो दोनों का डिफरेंस है वो देख सकते हैं। टेस्ट में, एग्जाम में आपके डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, स्पीड वर्सेस वेलोसिटी आपके पास आ सकता है। टीचर अगर आपके पास आसान पेपर बनाता है या फिर एक आधा आसान क्वेश्चन डालना हो तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं थ्योरी पे से। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है ये हमारे पास। सारंग takes 50 seconds to swim from one end to the other and back in the swimming pool। कितना टाइम लग रहा है बच्चे उसको, सबसे पहले हमने जो गिवन है आपके पास आप वो देखें। टाइम कितना लगता है 50 सेकेंड। किसके अंदर उसको टाइम लगता है, देखो ये है स्विमिंग पूल जिसकी लेंथ हमें कितनी गिवन है 25 मीटर। ठीक है, अब आपके पास वो कहां से चलना स्टार्ट करता है, वो यहां से चलना स्टार्ट करता है। कहां से आपके पास है, पॉइंट ए हमारे पास है, पॉइंट ए से आपके पास वो कहां पर जा रहा है, पॉइंट बी आपके पास। ठीक है, वो यहां जाता है और फिर यहां से आपके पास क्या है वो वापस आता है। ठीक? इसके लिए हम क्या बोलते हैं, आपके पास यहां से गया फिर वो वापस आ गया, टाइम लगा उसको 50 सेकेंड। ठीक है, उसने डिस्टेंस हमारे पास कितना कवर किया है, डिस्टेंस हमारे पास कवर किया है आपके पास 25 मीटर जाना और 25 मीटर वापस आना। डिस्टेंस हो गया हमारे पास 50 मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना हुआ इसके अंदर, इसके अंदर हमारे पास जो इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन है दोनों ही हमारे पास क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है 0। डिस्प्लेसमेंट कितना हमारे पास 0, क्यों, क्योंकि आपने जहां से स्टार्ट किया था वो वहीं पर आपके पास वापस आ गया। ठीक है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस है वो हो गया 0। स्पीड हमारे पास क्या चीज है, स्पीड हमारे पास है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बच्चे उसने 50 मीटर, टाइम कितना लगा 50 सेकेंड। सिंपली वैल्यूज को यहां पुट करो, कितना आ जाएगा बच्चे 1 मीटर पर सेकेंड। जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, आपके पास आधा नंबर उसका होता है, फिर आपके पास उसने आधा नंबर लेने के बाद आप वैल्यूज को पुट करें और सोल्व करते हुए दिखाएं। अगर आप डायरेक्टली करते हैं तो टीचर को ऐसा लगता है कि आप चीटिंग करके किया है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका उसी माइंडसेट से फिर आपका पेपर चेक होता है। नेक्स्ट हमारे पास है वेलोसिटी। एवरेज स्पीड हमने निकाला, एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट
डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हमारे पास 0, तो वेलोसिटी कितना हो गया हमारे पास जी। दैट्स इट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टॉपिक, लास्ट टॉपिक, क्वेश्चन न्यूमेरिकली देखेंगे। इसके बाद हम एवरेज एसिलेशन, ठीक है। अभी तक हमने जो नई चीजें पढ़ी थी वो था डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया था आपका एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी हमने देखा, ठीक है। अब हमारे पास है एसिलेशन। एसिलेशन को हम कैसे देखते हैं, देखें। मैं यहां पर आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे हमारे पास चीजें हैं। आपके पास ऑब्जेक्ट था, वो 10 मीटर पर सेकंड में मूव कर रहा था, ठीक। 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर उसकी वेलोसिटी हो गई 14 मीटर पर सेकंड, फिर होगी बच्चे आपके पास उसकी 16 मीटर पर सेकंड। हर सेकंड उसके अंदर कितने का डिफरेंस हमारे पास आ रहा है? ये डिफरेंस हमारे पास है 2 मीटर पर सेकंड। कितने का डिफरेंस हमारे पास आ रहा है? ये डिफरेंस हमारे पास है 2 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस, वेलोसिटी का आपके पास जो हर सेकंड चेंज आ रहा है। कितने से वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है? वो हमेशा आपके पास है 2 मीटर पर सेकंड से। जो चेंज हमारे पास है हर सेकंड, कितना इसके अंदर चेंज है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हमारे पास एवरेज एसिलेशन से देखेंगे, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब हमें किससे डिवाइड करना है? रेट से, मतलब टाइम से डिवाइड करना। चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपके पास चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऊपर हमारे पास क्या आएगा? ऊपर हमारे पास आएगा चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हमारे पास किसी चीज का हम चेंज कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं फाइनल जो भी क्वांटिटी है माइनस इनिशियल क्वांटिटी। अब हमारे पास फाइनल क्वांटिटी क्या है? हमारे पास वेलोसिटी है दोनों ही। अब फाइनल वेलोसिटी को हम किसे लिखेंगे? हमेशा v से, और इनिशियल को किसे लिखेंगे? u से, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा? v माइनस यू डिवाइड बाय t, हमारे पास इसका फॉर्मूला आ जाएगा। दोबारा मैं समझाता हूं, हमारे पास है क्या चीज? ठीक है, देखें। एसिलेशन आपके पास क्या है? रेट ऑफ। जब भी आपके पास रेट आ गया, हमने किसे डिवाइड कर लिया? टाइम से। चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। किसी चीज का चेंज कैसे निकाल सकते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। और वेलोसिटी के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं? इनिशियल वेलोसिटी के लिए u और फाइनल के लिए v। फाइनल में से इनिशियल को सेपरेट किया, डिवाइड बाय टाइम। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? उसका एसिलेशन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी यूनिट को हमने कैसे निकाला? देखो, वेलोसिटी में से वेलोसिटी आपने सेपरेट किया। कभी भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन से हमारी जो यूनिट है वो चेंज नहीं होती। जैसे कि अगर हम देखते हैं, आपके पास 5 किलो चीनी प्लस 10 किलो चीनी, टोटल कितनी शुगर हो गई हमारे पास? 15 किलोग्राम। रहा तो किलोग्राम ही हमारे पास। अगर सेपरेट करते 10 किलोग्राम माइनस 5 किलोग्राम, व्हाट वी हैव 5 किलोग्राम, ठीक है। प्लस करने से या माइनस करने से हमारे पास यूनिट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी यूनिट हमारे पास है। और अगर हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो हमारे पास यूनिट के ऊपर फर्क पड़ता है। देखो, अब जब भी हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या रही? यूनिट तो रही सेम, मीटर। आपके पास क्या था? मीटर पर सेकंड। टाइम की यूनिट क्या थी बच्चे? सेकंड। इसको अगर हम पूरा लिखते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते थे, मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय टाइम की यूनिट थी सेकंड, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास एसिलेशन की यूनिट क्या? हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास इसकी यूनिट है, ठीक है। जब भी आप अपने व्हीकल को, आपकी स्कूटी है, बाइक है, गाड़ी को आप देखते हैं, तो आप अगर उसके रेस के ऊपर पेडल पर, गाड़ी में रेस पेडल पर पैर रखते हैं, या फिर स्कूटी के ऊपर अगर आप रेस देते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप एसिलेट कर रहे हैं गाड़ी को। आप क्या कर रहे हैं? एसिलेट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप उसकी, आपके जो स्पीड है, आपके पास जो वेलोसिटी है, आप उसको क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो हमारे पास। ये हमारे पास मतलब है हमारे पास एसिलेशन का। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब वेलोसिटी हमारे पास कैसी क्वांटिटी थी? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी थी, तो एसिलेशन हमारे पास एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ये भी आपके पास कैसी हो सकती है? इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव का एग्जांपल तो हमने देख लिया है। यहां पर हमारे पास हर किसी के अंदर चेंज कितना है? 2 का है। तो हमारे पास इस केस में जो वेलोसिटी है, सॉरी एसिलेशन है, वो कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास यहां पर आ गई है हमारे पास एसिलेशन, ठीक है।
अब एक्सेलरेशन आपके पास जीरो कब हो सकती है? देखो एक्सेलरेशन जीरो कब होगी? मान लेते हैं पहले आपके पास वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, बाद में भी रही 10 मीटर पर सेकेंड। आपका स्पीड है, वेलोसिटी है, वो आपकी कांस्टेंट है, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मतलब उसकी डायरेक्शन भी सेम है आपके पास, ठीक है। उसी डायरेक्शन मूव कर रहा है, उसी आपके पास मैग्नीट्यूड भी आपके पास सेम, ठीक है। पहली बात, अगर ये आपके पास मैग्नीट्यूड सेम रहता है आपके पास, तो हम इसको कौन सा मोशन बोलते थे? इसको हमने बोला था यूनिफॉर्म मोशन भी बोला था। दोबारा हमने याद किया, यूनिफॉर्म मोशन। जब हमने एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन क्या होगा? इन दोनों के बीच का चेंज डिवाइड बाय टाइम। इनका चेंज हमारे पास कितना है? जीरो। तो इस केस में एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना आ गया बच्चा हमारे पास? 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमने और क्या देखा आपके पास? पॉजिटिव एक्सेलरेशन हमारे पास हो गया है। कब बोलेंगे? ये वाला हमने देख लिया है, हमने जीरो एक्सेलरेशन भी देख लिया है। हमें देखना है नेगेटिव एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं। अगर हमारी वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, स्टार्टिंग वेलोसिटी आपके पास कितनी है? आपके पास 10 है, ठीक है। स्टार्टिंग आपके पास वेलोसिटी है 10 से कितनी हो गई बच्चे आपके पास? 8 से कितनी हो गई? 6 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी लगातार डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल में से आपने किसको सब्ट्रैक्ट किया? इनिशियल को आपने सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करेंगे जब आप, तो आपके पास साइन कैसा आ जाएगा? इसकी वेलोसिटी आपके पास, एक्सेलरेशन आपके पास आएगी -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना एक्सेलरेशन आपका आया? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये नेगेटिव साइन हमारे पास क्या दिखा रहा है? नेगेटिव साइन ये दिखाता है कि जिधर मोशन है आपकी एक्सेलरेशन उससे अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या दिखाता है बच्चे आपको? जहां पर आपका मोशन है उससे एक्सेलरेशन आपकी अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि शो कर रहे हैं जो वेलोसिटी आपके पास है वो डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी हमारे पास क्या हो रही है? हमारे पास डिक्रीज हो रही है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं बच्चे? नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। या फिर एक वर्ड और यूज करते हैं हम इसके लिए, रिटार्डेशन। कई बार एग्जाम के अंदर आपसे न्यूमेरिकल में पूछा जाता है कैलकुलेट रिटार्डेशन। आप रिटार्डेशन बताएं कितना है। आपको क्या बताना है कि आपका एक्सेलरेशन को वैसे ही कैलकुलेट करोगे। मान लीजिए आपका एक्सेलरेशन आ गया -9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो रिटार्डेशन को आप क्या लिख दोगे? रिटार्डेशन आपके पास है 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने यहां पर रिटार्डेशन बोलकर साफ बता दिया है कि आपके एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ठीक है। इस तरह से हमें इस चीजों को देखना है। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक टॉपिक और डिस्कस करना चाहूंगा आपसे, ठीक है। यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास दो चीजें होती हैं, यहां पर डिस्कस करूंगा आपसे। एक होता है बच्चे हमारे पास स्पीडोमीटर, एक होता है बच्चे आपके पास ओडोमीटर, ठीक। आप स्कूटी अगर चलाते हैं, देखते हैं स्कूटी, बाइक या गाड़ी कुछ भी है, वहां पर सामने एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है, ठीक है। स्कूटी आप चला रहे हैं, सामने आपके पास क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर आपके से दोनों चीजें होंगी। आपको स्पीड को बताने के लिए हमारे पास क्या है? किसको बताता है बच्चे आपके पास? ये स्पीड को बताता है। ओडोमीटर किसको बताता है? डिस्टेंस को बताता है, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्मली जो डिस्टेंस वो आपको बताता है वो किलोमीटर के अंदर बताता है, और स्पीड नॉर्मली हमें किलोमीटर पर आवर में वो दिखाता है। कितना अच्छा होता कि आपके पास ओडोमीटर हमें डिस्प्लेसमेंट दिखाता, कुछ अलग ही नज़ारा होता। आप अपने घर से स्कूटी लेकर निकलते, दोस्त के घर से कॉपी लेने जा रहा हूँ ये कहकर, और आप निकले हैं और आपका दोस्त का घर यहाँ पर है। आप यहाँ से जाने की बजाय कहीं और से घूम फिर कर यहाँ गए हैं, फिर वापस घूमकर वापस आए, यहाँ पर आप आए। अब आप जहाँ से चले थे वापस वहीं पर आ गए हैं। इनिशियल पोजीशन आपकी फाइनल पोजीशन के साथ सेम हो गई है, तो ओडोमीटर आपका क्या दिखाता? डिस्प्लेसमेंट को अगर दिखाता तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0। घर वाले कभी पूछते ही नहीं कि आपकी स्कूटी एक्स्ट्रा चली तो चली कहाँ। बट दुख की बात है कि ओडोमीटर तो हमारे पास क्या दिखाता है? वो आपको डिस्टेंस को दिखाता है, ठीक है। स्पीडोमीटर में क्या दिखाता है? आपके पास स्पीड के हमारे पास दिखाता है, ठीक है। स्पीडोमीटर के अंदर हम वेलोसिटी को कैसे देख सकते हैं? स्पीडोमीटर आपके पास एक तरह से इंस्टेंट वेलोसिटी दिखा देता है। हमने अभी पढ़ा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसको दिखा सकता है, ठीक है। लगभग ये वाली चीजें हमारे पास इक्वल होती है, ऑलमोस्ट इक्वल
ठीक है। और जो गाड़ी के जो टायर हमारे पास होते हैं वो आपके पास क्या दे देंगे, डायरेक्शन। जैसे कि वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है वो, वेक्टर क्वांटिटी। इसमें दोनों चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। ठीक है। अब मैग्नीट्यूड तो आपने ठीक है कहां पर देख लिया, स्पीडोमीटर पर कितनी आपके पास है। ठीक है। और डायरेक्शन आपके पास कहां से मिल जाएगी, जो टायर की जो डायरेक्शन है वहां से हमें ये हमें डिस्कस करना था आपके स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर। न्यूमेरिकल के साथ हम वापस जाते हैं। अब बस मूव्स एट 36 किलोमीटर पर। स्टार्टिंग में जिस वेलोसिटी से मूव करता है वो हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे लिखते हैं, हमारे पास यू से। यू कितना दिया है, 36 किलोमीटर पर आवर। ड्राइवर एक्सेलरेट्स फॉर 10 सेकेंड। एक्सेलरेट करने का मतलब क्या है कि उसने स्पीड को बढ़ाया। कितने टाइम के लिए, 10 सेकेंड के लिए। एंड स्पीड बिकम्स 54 किलोमीटर पर आवर। स्पीड आपके पास बाद में कितनी हो गई, हमने फाइनल वेलोसिटी कितनी बोली है, 54 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास हो गई। ठीक है। देन कांस्टेंट स्पीड, उसके बाद वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहा। देन ब्रेक्स आर अप्लाइड, फिर ब्रेक्स को अप्लाई किया। फिर हम आगे देखेंगे यदि हमारे पास कैसे। फाइंड एक्सेलरेशन, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन। हमारे पास दो केस है। पहले गाड़ी इस स्पीड से मूव कर रही थी, ठीक है, 10 सेकंड लगाने पर उसकी स्पीड आपके पास कितनी हो गई, इतनी हमारे पास हो गई। निकालना क्या है हमें, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। लेकिन यहीं पर गलती हो जाती है। आपके पास किस में गिवन है, ये किलोमीटर पर आवर है, ये किस में, सेकंड। ठीक है। आपके पास इसका ध्यान रखना है। कोशिश करें आपके पास हमेशा ऐसा यूनिट के अंदर करें। कोई एक आधा केस हमारे पास होता है ऐसा यूनिट में नहीं कन्वर्ट करना है, वो बता देंगे आपको जब हमारे पास वैसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है। तो पहले हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसे यूनिट के अंदर। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 36 मल्टीप्लाई बाय 5/18 कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 मीटर पर सेकेंड। से हम यहां पर करेंगे 5/18 कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 3 जा 15 मीटर पर सेकेंड। पहले हमने क्या लिखना है, जो चीजें गिवन है, गिवन चीजों को लिखना है। फिर एक्सेलरेशन को हमें लिखना है। फाइनल वेलोसिटी कितनी हमारे पास, 15। इनिशियल कितनी है, 10। टाइम कितना है, सोल्व करने कितना आ जाएगा, 5 डिवाइड बाई 10 0.5। क्या था हमारे पास, एक्सेलरेशन। यूनिट लगाना नहीं भूलना है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास, ठीक। क्या ये हमारे पास है केस 1, पहला केस। ठीक। दूसरा केस हम देखते हैं कि आपने गाड़ी में इसने एक्सेलरेट किया, ठीक है। गाड़ी की स्पीड कितनी हो गई, 54 किलोमीटर पर आवर। फिर वो उसी स्पीड से चला, फिर ब्रेक्स को अप्लाई किए, फिर स्पीड आपके बस स्टॉप हो गई, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई हमारे पास, 0 हो गई। अगर हम सेकंड केस में देखते हैं, पहले मतलब अगर सेकंड केस को हम देखते हैं, इंग्लिश को एक केस माना, ठीक है। दूसरे केस हमने कहां से स्टार्ट किया है, यहां से। ठीक। यहां के लिए शुरू में स्पीड कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर। हमने अभी इसको सोल्व किया था, कितना आया था हमारे पास, 54 वाला, 15 मीटर पर सेकेंड। बस स्टॉप्स मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी हमारे पास, 0। उठने पर हमारे पास 0 ही होगी। कितना टाइम लगा इसको यहां से यहां तक चेंज होने में, हमारे पास इसको लगे 5। ठीक। अगर मैं इसको A1 बोल दिया था तो हम इसको क्या बोल लेंगे, A2 सेकंड केस के लिए। फॉर्मूला लिखेंगे फिर से, v माइनस यू बाई टी। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 15 डिवाइड बाई 5 कितना आएगा, -15/5 नेगेटिव 5 3 जा 50 -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पर नेगेटिव साइन क्या दिखाता है कि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास है। जब भी हम ब्रेक्स को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन डायरेक्शन क्या है, हमारे पास अपोजिट है। ठीक है। चाहे आप ब्रेक अप्लाई करें या फिर आप पैरों से स्कूटी रोके हैं, हमारे पास एक्सेलरेशन क्या हो गया, हमारे पास नेगेटिव में हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या, एक्सेलरेशन की यूनिट हमें नहीं लगानी भूलनी है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें क्या ध्यान रखना है न्यूमेरिकल के अंदर कि सबसे पहले जो क्वांटिटीज आपके पास गिवन है हमने वो लिख लिए, फॉर्मूला को लिखेंगे, ठीक है। आप कन्वर्ट करेंगे जो हमारे पास कन्वर्जन है, और फिर हम इसको सोल्व करके बात को खत्म करेंगे। अगर हम इसको सीधा ही सोल्व कर लेते तो आपको मुश्किल से इसमें आधा नंबर मिल पाता, या आपके पास 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको कंप्लीट इसमें नहीं मिल पाता। यस, द यूनिवर्सल
कांस्टेंट ऑफ फ्री फॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री फॉल हमारे पास क्या है? फ्री फॉल का मतलब हमारे पास है अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, फॉल का मतलब ठीक है नीचे गिर रहा है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स? अंडर द इफेक्ट ऑफ, कौन सा फोर्स है, कौन सा इफेक्ट हमारे पास है? सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी। ग्रेविटी अलोन, उसके अलावा और कोई भी फोर्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है उसके ऊपर? ग्रेविटी लग रही है। क्या असल में ऐसा हमारे पास होता है? आपने एक पेपर को छोड़ा तो क्या उसके सिर्फ ग्रेविटी लगती है या फिर वो ऐसे जाता है हवा की वजह से? हवा की वजह से हमारे पास वो ऐसे जाएगा। बट हम क्लास 9th में या स्कूल टाइम के अंदर, क्लास 11th के अंदर भी हम हवा को नेग्लेक्ट करके चलते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ये पढ़ रही हैं ये हमारे पास है न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जो सर आइजैक न्यूटन ने आपके पास दिया था, उस तरह से मैकेनिक्स है, उसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके आपके इसको सोल्व करना एयर के साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है, या क्लास 11th 12th के बच्चों के लिए भी वो थोड़ा सा मुश्किल है। 2 पेज 3 पेज के अंदर जाकर एक न्यूमेरिकल आपका सोल्व हो पाता है, ठीक है। इसीलिए आपको स्टार्टिंग में आपको सिखाया जाता है कि हम बिना एयर के हम देख रहे हैं, ठीक है। अब बात ऐसी है कि अगर मैं इसको यहाँ से ड्रॉप करता हूँ तो हम एयर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो हम कैसे मानते हैं? आपके पास इसको बोलेंगे हम फ्री फॉल, ठीक है। और जब फ्री फॉल होगा तो आपके पास ये जिस एक्सेलरेशन से ही नीचे जाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम स्मॉल जी से शो करते हैं। इस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं बच्चे हम? आपके पास ये क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलेंगे हम इसको? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन है। डायरेक्शन कहां पर होती है इसकी? हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ डायरेक्शन हमारे पास होगी, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। हमारे पास आ गई इसकी डायरेक्शन हमेशा, ठीक है। अगर मैं इसको यहां पे ड्रॉप करता हूं तो आपके पास इसकी एक्सेलरेशन कितनी रहेगी? 9.8 से लगातार ये नीचे गिरता रहेगा। जो थोड़ा और हम समझेंगे हमारे पास ये कैसे रहेगा कैसे नहीं। मून के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसके मास पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे मैं इस पेन को गिराऊं या आप में से किसी और ऑब्जेक्ट को ऐसे पकड़कर ड्रॉप करूं, तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितना रहेगा? सेम रहता है। ये किसी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और इट रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट। बट एक्चुअल में हमारी जो अर्थ है वो आपके पास स्फीयर नहीं है पूरी तरह से, तो हमारे पास इस जी का वैल्यू हम ले लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थोड़ा सा और बाद में आप इसकी वैल्यू का अप्रोक्सीमेटली 10 भी ले लेंगे, अगर किसी क्वेश्चन में गिवन है सिर्फ तब, उसके अलावा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन होगा तो आप इसको 10 भी ले लेंगे। बट क्या एक्चुअल में हमारे पास अर्थ के हर पार्ट पर आपके पास 9.8 है? क्या माउंट एवरेस्ट पर जाकर भी इसकी वैल्यू 9.8 है? माउंट एवरेस्ट पे जाएंगे इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अगर आप नीचे कोई कोई गड्ढा आप खोद लेंगे, कोई पिट आपके पास होगा, कोई कुआं होगा, वहां पर भी इसकी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? कम। उसके अलावा भी इसकी वैल्यू हमारे पास 9.8 लेते हैं, हमेशा फिक्स नहीं है। यहाँ पर आपके फ़ोन में कुछ ऐप्स होते हैं, आपके फ़ोन में एक एक्सेलरोमीटर भी हमारे पास होता है, ठीक है, और कुछ ऐप्स हैं जिसकी हेल्प से आप इसको पता लगा सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में इसी चैप्टर में लास्ट पेज पर उस ऐप का नाम आप देख सकते हैं, कुछ गिवन है आपके पास, ठीक है, बिल्कुल लास्ट पेज पर आपके पास, इस चैप्टर के लास्ट पेज पर आपके पास है। मैं चाहता हूं कि अगर आप कुछ देखना चाहते हैं कि एक्सेलरेशन कितना है जहां पर आप रहते हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं अपने फोन के, ठीक। आगे चलते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है कि आपने सीधा ही पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट हमारे पास ऐसा है कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया, जहां से ड्रॉप किया आपने उसको क्या माना? 0 मीटर हमने माना। शुरू में जब भी अगर किसी चीज को ड्रॉप किया जाता है, आपको बोला ड्रॉप किया है, तो उसकी वेलोसिटी को मानेंगे 0, ठीक है। हमने किसी फोर्स से नहीं फेंका है, हमने सिंपली ड्रॉप किया है। इनिशियल वेलोसिटी में कितनी बची हमारे पास? 0 है, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें हर इंस्टेंट पर अलग अलग वेलोसिटी आपको दे दी गई है, मतलब 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, 4 सेकंड के बाद। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें ये देखना है कि इस केस के अंदर हमारी जो वेलोसिटी है वो आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो कितनी रहती है, ठीक है। देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? v माइनस यू बाई में, ठीक। हम इसके लिए देख रहे हैं, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 9.8 माइनस इनिशियल कितनी है? 0। टाइम कितना दिया बच्चे? 1 सेकेंड। कितना आ गया एक्सेलरेशन हमारे पास? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
यही तो हमारे पास क्या था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था। इस केस के लिए अगर हम देखते हैं एक्सेलरेशन वही रहेगा, फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी। हमने यहां से यहां तक देखा, ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल, बाद वाली तो यही है हमारे पास 19.6 माइनस 9.8 डिवाइड बाई 1, कितना आएगा बच्चा आपके पास, फिर से 9.8 मीटर पर सेकेंड। चाहे आप इसको ऐसे कैलकुलेट करो या फिर यहाँ से यहाँ तक पूरा कैलकुलेट करो, वैल्यू हमारे पास सेम ही रहेगी। अब यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो भी एक्सेलरेशन कितना आएगा बच्चा आपके पास, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेम हमारे पास इसमें रहेगा। हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट अगर आप देखते हैं, आप जितना ज्यादा ऊपर से ड्रॉप करेंगे उसकी वेलोसिटी उतनी बढ़ती जाएगी। एक्सेलरेशन तो हमारे पास फिक्स है, कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आपके पास क्या है, ये क्या कहता है कि हर सेकंड आपकी वेलोसिटी कितने से इंक्रीज होगी, ये दिखाता है कि हर सेकंड आपकी वेलोसिटी कितने से इंक्रीज होगी, 9.8 से। तो ये हमारे पास है सिंपल 9.8 का टेबल ही है, 9.8 फिर इसके अंदर आपके पास ऐड हो गया, फिर उतना ही ऐड हो गया, फिर उतना ही आपके पास ऐड हो गया। ठीक है, आप जितना ऊपर से अगर आपके पास है कोई चीज को ड्रॉप करते हैं, आप उसकी वेलोसिटी उतनी नीचे जाते जाते उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा हमारे पास इंक्रीज हो जाती है। ये हमारे पास थी बच्चे आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे इन सभी मोशन का हमारे पास ग्राफ क्या होता है, ग्राफ को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे हमारे पास उसका ग्राफ बनता है। मोस्टली स्टूडेंट्स को आपके पास ग्राफ के अंदर मिस्टेक्स करते हैं, मोर देन 60% स्टूडेंट्स हमारे पास ग्राफ के अंदर गलतियां करते ही करते हैं। ठीक है, फिर और हमें क्या देखना है, सिर्फ एक पार्ट और, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम उसमें देखेंगे, या फिर आपके पास इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास कैसे हैं, उनका डेरिवेशन ग्राफ के बेस पर, ग्राफिकल मेथड उनका हमारे पास क्या है। बड़े ही आसान तरीके से हम उसको देखेंगे। आप एक बार यहाँ पर देखें, खुद से ट्राई करें, बिल्कुल एग्जाम में गलती होने के चांसेस आपकी जीरो हो जाएंगे। आपको न्यूमेरिकल से डर लगता है, यहाँ पर हम न्यूमेरिकल्स भी सोल्व करेंगे। एक चीज और हमारे पास इसमें आएगी जिसके अंदर हम सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को देंगे। ठीक है, आप उसको आप थोड़ा ध्यान से देखें। ये जो लेक्चर हमारे पास है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसकी पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और अगली क्लास के लिए आप इसमें देख सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स भी इसको देखें या फिर इससे आपके, तो आप उनको भी ये सजेस्ट कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।